अभी हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही थी। तकरीबन 12 दिनों तक दोनों देशों के बीच ये जंग चली, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीज़ फायर हो गया। लेकिन अब खबरें यमन से सामने निकल कर आ रही हैं। यमन के हूती ग्रुप और हमास अब एक्टिव हो चुका है इजराइल के खिलाफ। यमन की तरफ से तो इजराइल पर मिसाइल भी दागे जा चुके हैं, खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं दोस्तों। अब ऐसा लग रहा है कि एक और नई जंग शुरू होने वाली है यमन और इजराइल के बीच, क्योंकि जिस तरीके से यमन की तरफ से अब इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं। और ये लोग ये कह रहे हैं कि सब ने फ़िलिस्तीन गाज़ा को अकेला छोड़ दिया है, लेकिन हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आखिरी दम तक गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ हैं। ये कहते हुए ये लोग इजराइल पर हमला कर रहे हैं। उधर खबरें दोस्तों ये भी आ रही हैं, गाज़ा में जो इस वक्त हालात है, एक और आंकड़ा जारी किया गया है, यानी 7 अक्टूबर से लेकर जब से हमास और इजराइल के बीच ये जंग शुरू हुई थी, 628 दिन हो चुके हैं, यानी 628 दिन बीत चुके हैं। और इन 628 दिनों के अंदर गाज़ा के अंदर कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने आम लोग घायल हुए हैं, एक आंकड़ा जारी हुआ है। उस आंकड़े को अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर आ रही है, और गाज़ा के अंदर तो रोज़ इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ऐसी खबरें रोज़ हमारे सामने आ रही हैं। 100-150 लोग रोज़ वहाँ पर मारे जाते हैं। सबसे पहली खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है बैलिस्टिक मिसाइल से जो है वो यमन की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया है। और जिस वक्त ये हमला किया गया, इजराइल के कई बड़े शहरों के अंदर सायरन बजना शुरू हो चुके थे। आज सुबह ही एक बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला किया गया था यमन की तरफ से इजराइल पर। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमने उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, यानी हवा में ही उसको नष्ट कर दिया। अब कोई भी खतरा नहीं है, खतरा टल चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यमन की तरफ से, यमन के हूती ग्रुप की तरफ से ये जो इजराइल पर हमला किया गया है, क्या इजराइल भी इसका जवाब देता है, क्या पलटवार करता है? देखने वाली बात होगी। इससे खबरों के मुताबिक तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि अब जो है ये जंग यमन और इजराइल के बीच होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से यमन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। तो ये खबरें देख सकते हैं, खबरों में साफ तौर से लिखा है कि यमन की तरफ से इजराइल पर मिसाइल दागे गए, बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया गया। अब मैं आप लोगों को अनाडोलू इंग्लिश का एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, जो 628 दिन का आंकड़ा है। जिस वक्त हमास और इजराइल के बीच ये जंग गाज़ा के अंदर शुरू हुई थी, उस वक्त से गाज़ा के अंदर इजराइल ने क्या तबाही मचाई है, वो आप लोगों को ये आंकड़ा देखकर समझ आ जाएगा। आप ये आंकड़ा साफ तौर से देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इतना ही नहीं दोस्तों, खबर में ये भी लिखा है कि इजराइल ने पिछले 24 घंटे में 72 फ़िलिस्तीनियों को हमला करके मारा है। अब आप ये आंकड़ा देखिए, दूसरी तस्वीर में 628 दिनों का आंकड़ा है। 7 अक्टूबर 2023 से 27 जून 2025 तक का आंकड़ा इन्होंने ये जारी किया है। 56,331 लोग मारे जा चुके हैं फ़िलिस्तीन के अंदर इजराइल के हमले में। 1,32,632 लोग घायल हुए हैं इजरायली हमलों में। 12,400 औरतें इस हमले में, इजराइल के इन हमलों में मारे जा चुकी हैं। 18,860 जो है वो चिल्ड्रन यानी बच्चे मारे जा चुके हैं। और ये कोई अचानक से नहीं मरे, बल्कि इजराइल इनको टारगेट करता है, निशाने बनाता है, उसके बाद ये आम लोग मारे जाते हैं। यानी इतना बड़ा आंकड़ा है। आप सोच करके देखिए कि ये ऐसे नहीं मर गए कि इजराइल ने कोई हमास के ठिकाने पर हमला किया जिसकी चपेट में आकर ये आम लोगों की मौत हो गई, बल्कि दोस्तों रिहायशी इलाकों में जानबूझकर ये इजराइल की सेना हमला करती है। अभी भी वहाँ पर यही हो रहा है। जिस वक्त वहाँ पर खाना बांटा जाता है, उस वक्त वहाँ पर जब भीड़ इकट्ठा होती है खाना लेने के लिए, वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, और उसमें दोस्तों कई फ़िलिस्तीनी एक साथ ही मारे जाते हैं। अब एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक बच्ची का वीडियो है, सामने आया है। गाज़ा में जो है बच्चे भूख से किस तरह से तड़प रहे हैं, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ये बच्चे भी दोस्तों अच्छे घरों में रहते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, पर इस आतंकी इजराइल ने इनका सब कुछ तबाह कर दिया है। घर भी, इनका खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है। अब जो वहाँ पर सहायता आती भी है, कुछ सहायता आती है बहुत ही लिमिट में, कुछ लोगों को मिल पाता है, कुछ को नहीं मिलता। अब ये बच्चे देखें किस तरह से तड़प रहे हैं, एक वक्त का खाना लेने के लिए किस तरह से ये लोग तरस रहे हैं। किसी को इनका दर्द नज़र नहीं आ रहा है। इसी चीज़ को लेकर यमन के हूती ग्रुप हमास जो है वो एक्टिव हुआ है। कहा है कि हम जो है वो फ़िलिस्तीन और गाज़ा को अकेला नहीं छोड़ेंगे, पूरी दुनिया ने इनको अकेला छोड़ दिया है, लेकिन हम आखिरी दम तक इनके साथ हैं।
यमन की तरफ से भी इसी तरह से ये हमला इजराइल पर किया गया है। ये छोटा सा अपडेट था दोस्तों। आप लोगों की इस अपडेट के बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा।